दोस्तों वेलकम टू सिनेफिली डायरीज। और आज मैं रिलीज का एक दिन पहले रिव्यू करने वाला हूँ गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ये फिल्म रिलीज के 2 दिन पहले कुछ सिलेक्टेड न्यूज़पेपर्स एंड पर्सनल रिव्यूअर्स के लिए स्क्रीन हुआ था इन अ नेटफ्लिक्स वॉच पार्टी, एंड आई वाज ऑनर्ड एंड इट वाज माय प्लेजर टू बी प्रेजेंट हियर। और मैं ये फिल्म कल ही देखना कंप्लीट किया हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कल रिव्यू डाल नहीं पाया, इसलिए आज डाल रहा हूँ। तो आते हैं गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल पे, जो एक्चुअली कल सुबह 12:30 बजे निकलने वाला है नेटफ्लिक्स में। तो ये एक नो स्पॉइलर रिव्यू ऑब्वियसली होने वाला है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कल आप गुंजन सक्सेना देखें या ना देखें। नेचुरली मैं काफ़ी लोगों के से सुन रहा हूँ कि लोग इस फिल्म को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जानवी कपूर लीड रोल में है। लोग उसको एक नेपोटिज्म का एक इशू के साथ कनेक्ट करके लोग देखना नहीं चाहते। तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा, आप आउटसाइडर्स इनसाइडर्स ऐसे बॉलीवुड को डिवाइड मत कीजिए। आप कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। अगर आउटसाइडर्स कंटेंट बना रहे हैं तो वो फिल्म भी देखिए, अगर इनसाइडर्स कंटेंट बना रहे हैं फिल्म में वो फिल्म देखिए। अगर दोनों ही बकवास कंटेंट बना रहे हैं तो आप क्रिटिसाइज कीजिए, मगर सिर्फ ऐसे मत कीजिए कि हम सिर्फ सिर्फ अभी आउटसाइडर्स का देखेंगे और इनसाइडर्स का नहीं देखेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म आर सपोज टू एंटरटेन अस। अगर आप बागी थ्री दबंग देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मगर उसके साथ आप कामयाब और सोनचिड़िया जैसे फिल्म को भी सपोर्ट कीजिए, तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगा। तो अभी ये सब छोड़ते हैं, आते हैं डायरेक्ट रिव्यू पे। पहले से इसका जो प्लॉट तो आपको ट्रेलर देख के थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, तो फिर भी मैं छोटा सा करके बोलता हूँ। ये कहानी है गुंजन बोल की लड़की के बारे में, जिसका बचपन से सपना है कि वो एक पायलट बनेगी। उसके बाद क्या होता है कि जब वो थोड़ा बड़ी हो जाती है, उसका जो पापा है पंकज त्रिपाठी जिसका कैरेक्टर प्ले किया है, वो उसको एक दिन बोलता है कि बेटा तुम आर्मी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, वाई डोंट यू ज्वाइन द एयर विंग। तो उसी से वो सिलेक्शन देता है, मेहनत करते हैं, अल्टीमेटली शी गेट्स सिलेक्टेड। ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी डील्स विद द प्रॉब्लम्स दैट वुमेन फेस्ड इन द आर्मी विच वाज डोमिनेटेड बाय मेन। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाया गया है, जैसे कि चेंजिंग रूम्स नहीं है, फीमेल यूरिनल्स नहीं है, ये सब दिखाया गया है। नेचुरली वो तो तब का बात है, मतलब कारगिल का बात है, 1971 का बात है। उसके बाद और एक जो थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो है कि जो कि कारगिल वॉर जो होता है, उसका जो रेजिमेंट होता है, उस रेजिमेंट में शी इज दी ओनली वुमेन, not only the only woman uh, pilot, but the only woman who went to fight for India, the first woman freedom fighter who went to fight for India in the battlefield। यही है इसका प्लॉट। अभी आते हैं इसका पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पहला पॉजिटिव जो मुझे इसका लगा वो है कि इसका जो स्टोरी राइटिंग है, द विनर ऑफ गुंजन सक्सेना इज इट्स स्टोरी एंड इट्स राइटिंग। बहुत अच्छा तरीके से स्टोरी लिखा गया है, स्टोरी में काफी इमोशंस ऐड किया गया है, काफी प्लेस फॉर सोल सर्चिंग भी है स्टोरी में। आपको ये स्टोरी इंस्पायर भी करेगा, स्टोरी आपको हुक भी रखेगा। इट्स नॉट लाइक ट्यूबलाइट की एकदम ज्यादा इमोशन डाल दिया और स्टोरी गया एकदम खुश होके, वो सब नहीं है। इट्स अ वेल फ्लैश्ड आउट स्टोरी एंड अ गुड राइटिंग बाय द मेकर्स ऑफ द स्टोरी, तो ये अच्छा बात है। सेकंड जो मुझे अच्छा चीज लगा वो है कि इसका जो कैमरा टेक्निक्स, जो शूटिंग टेक्निक्स एंड सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छा लगा मुझे इस बात के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वॉर सिनेरियो को कैमरा में उठा पाए हैं डायरेक्टर साहब और मेकर्स ने। जैसे कि आपको आप जब देखेंगे वो फिल्म, आप देख पाएंगे कि एक सीन है जहाँ पर गुंजन एक हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रही है, तो उसका जो हेलीकॉप्टर है उसका जो व्हील है वो फंस जाता है मिट्टी में, वो भाग रहा है। वो कैमरा टेक्निक आप देखेंगे, वो पीछे से शूट किया है। वो जब सामने भाग रहा है कैमरा उसके साथ भाग रहा है, उसके बाद कैमरा चला जाता है हेलीकॉप्टर के अंदर, आपको अंदर का व्यू देखने मिलता है। तो ये सारे कैमरा टेक्निक्स मुझे काफी अच्छा लगा शूटिंग का। थर्ड तो ऑफकोर्स लोकेशन तो कोविड-19 में सब बंद है, तो लोकेशन देखने तो अच्छा ही लगेगा। मुझे और जो एक पॉजिटिव लगा वो है कि इसका जो कास्टिंग, स्पेशली द सपोर्टिंग कास्टिंग विच इंक्लूड्स विनीत कुमार, पंकज त्रिपाठी एंड मेनी मोर पीपल। और मुझे ये पंकज त्रिपाठी, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट पंकज त्रिपाठी सिर्फ 6 या 7 सीन में आए इस फिल्म में, मगर हर एक सीन में जब पंकज त्रिपाठी आता है, इट विल लाइट अप योर फेस, यू विल हैव अ स्माइल व्हाइल वाचिंग द फादर डॉटर बॉन्ड। एंड पंकज त्रिपाठी जिस तरीके से फादर का रोल प्ले किया है, एक प्राउड फादर ऑलवेज सपोर्टिंग हिज डॉटर, वो हो बढ़िया। विनीत कुमार एज द आर्मी हेड, उसने बढ़िया एक्टिंग किया है, नो डाउट। बिताल के बाद आई वांटेड टू सी मोर ऑफ हिज वर्क्स एंड ही इज गिवन अ गुड परफॉर्मेंस इस गुंजन सबसे ज्यादा कारगिल गर्ल। जानवी कपूर के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बोलता हूँ। अभी आती है इसका नेगेटिव। पहला नेगेटिव है कि ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ इज रिटन ब्यूटीफुली, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। सेकंड हाफ का जो लास्ट 15-20 मिनट है वो भी बहुत अच्छा है, मगर वो जो 20 का 30-35 मिनट थे वहां पर स्टोरी कर जाता है डिप, वहां पर आप हो जाता है मतलब वुमेन इश्यूज, फिर हाउ अ गर्ल इज फेसिंग ट्रबल इन आर्मी डोमिनेटेड बाय मेन, ये सब दिखाते दिखाते स्टोरी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है, ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो शायद आपको थोड़ा कंसंट्रेशन आप लूज कर सकते हैं। और अगर मुझे इसका सेकंड नेगेटिव लगा तो सेकंड नेगेटिव है कि
the characters were not properly fleshed out. विनीत कुमार का कैरेक्टर, पंकज वाले का कैरेक्टर अच्छा तरीके से किया है, मगर गुंजन का जो मम्मी का जो कितने कैरेक्टर प्ले किया उतना अच्छा तरीके से फ्लैश आउट नहीं किया गया. इनफैक्ट आर्मी के इनफैक्ट कोई अदर आर्मी सिर्फ एक प्रॉप जैसे यूज किया गया है, वो थोड़ा नेगेटिव लगा. और मुझे तो थर्ड नेगेटिव लगा, आई इट्स नॉट अ नेगेटिव एक्चुअली, नेगेटिव इतना है, मैं सिर्फ जानवी कपूर के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ. जानवी कपूर का जो परफॉर्मेंस है वो धड़क से काफी इंप्रूव किया है टू बी ऑनेस्ट, बट उसका जो 15 मिनट घोस्ट स्टोरी का परफॉर्मेंस था वो आज तक उसका करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है. इसके बाद भी यहाँ पर क्या होता है गुंजन सक्सेना में, जो सीन्स में जानवी कपूर अकेली है, सीन में जानवी कपूर बहुत अच्छे एक्टिंग किया, मतलब शी इज डन डिसेंटली वेल. मगर जहाँ पर शी इज स्टैंडिंग विद एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी, वहां पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि जानवी कपूर इज नॉट अप टू द मार्क. एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब शी हैज एक्सप्रेसिव आईज, शी हैज दिस बिग एक्सप्रेसिव आईज, आप आंख से देख सकते, मतलब शी हैज द टच ऑफ श्रीदेवी. बट एक्टिंग के डिपार्टमेंट में आई रियली डोंट नो, जानवी कपूर वाज, शी फेल्ट रियली कोल्ड एंड स्टिफ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. मतलब सेम इमोशन, जब रो रही है तब भी वो सेम इमोशन, फाइट कर रही है सेम इमोशन. तो मे बी शी शुड वर्क अ बिट ऑन हर इमोशंस. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को अवॉइड मत कीजिए. यहाँ पर काफी अच्छे परफॉर्मेंसेज है, आउटसाइडर्स भी है, ये हमारा पेट्रियोटिज्म के ऊपर स्टोरी है, भी इंडिपेंडेंस डे के समय ऐसा स्टोरी आ रहा है, इसको आप अवॉइड मत कीजिए, आप लोग देख सकते हैं. इट्स डिसेंटली वेल मेड फिल्म. आई वॉज काफी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस. मे बी जानवी का परफॉर्मेंस शायद थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. तो या दैट्स द रिव्यू. एंड अगर मैं इसको रेटिंग देता हूँ तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार देता हूँ. 1 स्टार में काट रहा हूँ जानवी की एक्टिंग के लिए, जो कि शायद थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, और 1 स्टार में काट रहा हूँ इसका वो बीच का जो 30-35 मिनट शायद थोड़ा सा छोटा किया जा सकता था. सो बस दैट्स द रिव्यू गाइस. आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं रिगार्डिंग गुंजन सक्सेना, ऑब्वियसली स्पॉइलर नहीं. और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे रिव्यूज लाते ही रहते हैं. और बस कल 12:30 में देखिए गुंजन सक्सेना. कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट रिव्यू. मेरा सजेशन इज शो साइनिंग आउट.